हरे कृष्ण। हमने देखा कल किस प्रकार से पंडु को सारे साधुओं ने बताया किस प्रकार से उसे अगर पुत्र प्राप्ति करनी है तो उसे कुंती के पास जाना चाहिए। पंडु कुंती के पास गए और उन्होंने अपने मन की इच्छा व्यक्त की कि हे सुंदर नारी, मैं आपका पति हूँ, लेकिन आप जानते हो कि किंदम ऋषि से हमें श्राप मिला है कि मुझसे तुम्हें कोई संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी एक राजा होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को एक उत्तराधिकारी दिया जाना चाहिए। राज्य आगे चलाने के लिए पूर्वजों को तर्पण और श्राद्ध सेवाएं चालू रखने के लिए। तो साधुओं ने कहा कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारी पत्नी देगी, तो कृपया मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि आप सुयोग्य साधुओं का वर्ण कीजिए और उनके थ्रू हमारी लीनिएज को आगे चलाने के लिए पुत्र उत्पत्ति कीजिए। कुंती ने जैसे ये सुना, कुंती को लगा कि शी इज बीइंग ऑब्जेक्टिफाइड। अरे, पुत्र उत्पत्ति के लिए मैं किसी पर पुरुष का आलिंगन कैसे स्वीकार करूं? ये सही नहीं है। तो पंडु समझाने लगे कि ऐसा नहीं है। हे स्त्री, पहले जिस प्रकार से पशु पक्षी ये सब स्वच्छंद घूमते हैं, स्वर्ग लोक की अप्सराएं और नर भी स्वच्छंद घूमते हैं, वैसे पृथ्वी की स्त्रियां भी स्वच्छंद ही घूमती थी। जिस भी सुयोग्य व्यक्ति से उन्हें पुत्र प्राप्त या पुत्री प्राप्ति की, संतान उत्पत्ति की कामना होती, उनके साथ वो जा करके संभोग करते और मनोवांछित पुत्र या पुत्री की प्राप्ति करते। लेकिन हाल ही में ये ट्रेंड, हम उसे ट्रेंड नहीं कह सकते, ये समझ में आया है कि एक स्त्री को एक ही घर की बहू होना चाहिए। और हम देखते हैं कि इस प्रकार से थोड़े समय आप एपिसोड्स पहले हम देखेंगे कि महाभारत में हमने वो दीर्घतम और उनकी पत्नी प्रद्वेषी की कथा सुनी। प्रद्वेषी दीर्घतम अंधे थे। प्रद्वेषी ने उनकी सेवा उनकी बुढ़ापे में नहीं की और दीर्घतम ने श्राप दिया कि अगर आज के बाद कोई स्त्री अनेक पुरुषों के पास जाएगी तो निश्चित रूप से उसे पदच्युत माना जाएगा। सो वहां से पुरुषों और स्त्रियों का स्वच्छंद विहार कम हुआ या नहीं हो गया। ये पंडु अपनी पत्नी कुंती को बताते हैं और पंडु ने बताया किस प्रकार से वो और धृतराष्ट्र और विदुर ये भी अपनी पत्नियों से, अपने लीगली वेडेड पतियों से नहीं आए हैं। व्यास देव ने अंबिका और अंबालिका की कोख में मुझे और मेरे भैया धृतराष्ट्र को रखा। ये सारी चीज़ें बताने के बाद और फिर अपने पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों को समझाने के बाद फाइनली आफ्टर लॉट ऑफ somehow wanting to convey the message, कुंती agreed। तो फाइनली पंडु ने कहा, देखो मैं स्वयं आपसे कह रहा हूँ कि आप ये करिए और ये शास्त्र सम्मत है, इसमें कोई भी चीज़ अवांछित नहीं है। तो जब कुंती अग्रीड तो उन्होंने भी कहा कि मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ जो मैंने आज तक किसी से नहीं कहा। फिर उन्होंने कथा बताई किस प्रकार से जब वो छोटी थी तब कुंती भोज राजा के यहाँ पल बढ़ रही थी तो दुर्वासा मुनि आए। दुर्वासा की सेवा करने के बाद में दुर्वासा ने उन्हें एक वरदान दिया। वरदान के फलस्वरूप उन्हें किसी भी देवता को आग बुला करके उनसे संतान उत्पत्ति करने की छूट थी। दुर्वासा ने कहा था कि आप मंत्र अगर उच्चारण करोगे तो देवता अगर चाहे या नहीं चाहे तो भी उन्हें आकर के तुम्हें संतान देनी ही पड़ेगी। दुर्वासा मुनि ये त्रिकालदर्शी हैं। दुर्वासा मुनि जानते थे कि ये बच्ची जो है कुंती, ये आगे जा करके उसको कोई संतान ऐसे ही शारीरिक संबंधों से कोई संतान उत्पन्न नहीं होने वाली, तो इसलिए उन्होंने ये मंत्र दिया था। कुंती ने ये भी बताया कि किस प्रकार से इसका एक बार उपयोग हो चुका है और सूर्य से उन्हें एक संतान प्राप्त है जिन्हें उन्होंने गंगा में बहा दिया था। ये सुनने के बाद पंडु बहुत खुश हुए, सो हैप्पी। कुंती ने कहा कि आपकी इच्छा से, आपकी आज्ञा से आप जिसको भी बुलाएंगे मैं उन देवताओं को बुलाऊंगी और उनसे एक संतान प्राप्त करूंगी। सो फाइनली they were had to choose whom to call to beget sons। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे
अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा